एक पहले वार्निंग दे देता हूँ, अगर आप रोमन रेंस के फैन हो और अगर आपका दिल कमजोर है तो प्लीज ये वीडियो एंड तक मत देखना, क्योंकि 5th वाला क्वेश्चन बहुत ही डेंजरस होने वाला है। तो क्या सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं 3DX चेतन केओस लिखते हैं कि ब्रो बट डू यू थिंक हु विल बीट रोमन रेंस फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप एंड व्हेन। ना जिस तरह से मेरे को देखकर लग रहा है कि किस तरह से WWE वाले रोमन रेंस से बाकी सुपरस्टार्स को ओवर करवा रहे हैं, एंड पता नहीं कैसी फील आ रही है रोमन रेंस के अंदर कि वो जिसको हरा रहे वो एक्चुअली में और भी ज्यादा ओवर हो रहा है इंस्टेड कि वो ब्यूरी हो। सो दैट इज अ गुड पॉइंट, बट स्टिल ऐसे में रोमन रेंस को हराना मेरे को लगता है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, एंड यू कैन नॉट से कि हाँ यार कोई भी हरा ही देगा। नो, आई थिंक अगर कोई भी रोमन रेंस को हराएगा वो काफी बड़ा सुपरस्टार होगा। मैं अपना जो दाव है वो गोल्डबर्ग या ब्रॉक लेसनर पे लगा रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। और ये मेरी प्रेडिक्शन है, ऑब्वियसली घंटा किसी को पता नहीं होता। ऑफ कोर्स रोमन रेंस को भी नहीं पता होगा कि वो अगला मैच किसके साथ लड़ रहे हैं, तो हारना तो दूर की बात है, उन्हें पता होगा कि किससे हारेंगे। प्रियांश शर्मा लिखते हैं एम आई करेक्ट, मैनी AEW सुपरस्टार्स कैरेक्टर्स आर गूफी, जस्ट लुक एट क्रिस जेरिको एंड इनर सर्कल, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो यार रिसेंट के मैंने ज्यादा सुपरस्टार्स तो देखे नहीं है, बट हाँ देख कर लगता है, एंड आई डोंट थिंक सो कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद गूफीनेस, बिकॉज अभी वही चल रहा है। सी, अगर आप प्रॉपर रेसलिंग के कैरेक्टर में घुस जाओगे तो वो बोरिंग हो जाएगा एंड मासेज उसको पसंद नहीं करेगी, लेकिन अगर जब आपको ज्यादा ऑडियंस में स्प्रेड करना है तो आपको कुछ अलग हरकतें करनी पड़ेगी। देयर इज अ रीजन के टिकटॉक के इतने सारे व्यूज थे, राइट? WWE वाले भी तो यही करते थे, बट फर्क ये है कि अगर WWE अब ये करेगी तो शायद उनको बहुत ज्यादा हेट मिलेगी। एंड व्हेन इट कम्स टू प्रो रेसलिंग आई डोंट थिंक सो कि कोई भी सही तरीका है कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने का। आई थिंक हर तरीका ही सही तरीका है अगर वो वर्क कर जाता है तो, और वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन ऑरेंज कैसिडी। आई थिंक ऑरेंज कैसिडी इज द बिगेस्ट गूफी कैरेक्टर, राइट? और वो 2020 का प्रो रेसलिंग टीज वाली वेबसाइट पे नंबर 1 मर्चेंडाइज सेलर थे। सो इफ goofiness works, I think there is no problem. Also, I think कि कुछ सीरियस कैरेक्टर्स है, मतलब मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा सीरियस कैरेक्टर्स है, बट कुछ हैं। भाई मैं क्या ही बोलूं, मैंने अभी जो रिसेंट का AEW का एपिसोड देखा था उसमें मैंने लांस आर्चर को उछलते हुए देखा। दैट गाय इज अ मॉन्स्टर एंड ही इज जंपिंग। क्या ही बोलूं मैं। भगत सोम लिखते हैं कि जॉन सीना यूएस टाइटल रेन 2015 वाज गुड और बैड, क्वेश्चन पिक कर लेना। आई थिंक 2015 में यूएस टाइटल की बात कर रहा है ना। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो अगर यूएस चैंपियनशिप का मेरे को कुछ याद भी है तो वो जॉन सीना का वो टाइटल रन ही याद है। उस टाइम पर जॉन सीना वर्सेस सेथ रॉलिंस, उफ क्या ही मजा आया था। जॉन सीना के ओपन चैलेंजेस अगेंस्ट सैमी ज़ेन, अगेंस्ट केविन ओवेंस, अगेंस्ट नेविल, जॉन सीना वाज डिलीवरिंग क्लासिक्स। और मेरे को ऐसा लगता है कि उस टाइम पे जॉन सीना ने काफी सुपरस्टार्स को आगे बढ़ाया, बिकॉज अगर आप उस टाइम पर जॉन सीना के साथ अच्छे मैच दे रहे थे और आप नए नए आए थे WWE के अंदर तो आपकी बहुत इज्जत बढ़ रही थी। केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के साथ वही हुआ, वो लिटरली उनका रेसलमेनिया मैच था। सो आई थिंक फॉर मी इट वाज नॉट गुड, इट वाज वे मच बेटर देन गुड, इट वाज एक्सीलेंट। भाई यूएस चैंपियनशिप और जॉन सीना का रिलेशन बहुत ही तगड़ा है। ज्यादातर टाइम तक जॉन सीना और यूएस टाइटल एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन जब आसपास आते हैं तो पूरा धमाका मचा देते हैं। जितिन नायर लिखते हैं गोल्डबर्ग आफ्टर फैंस गोइंग आफ्टर मिकी जेम्स, मैं भी लेजेंड हूँ, प्रेज नहीं करते हो फिर भी गाली मत दिया करो यार। एंड आफ्टर रीडिंग दिस आई फील लाइक दिस इज ट्रू। आई मीन जो सुपरस्टार्स हैं उसमें से शायद सिर्फ गोल्डबर्ग को ही इंटरनेट वालों ने एक्सेप्शन बना रखा है, बाकी सबके लिए वो स्टैंड ले लेते हैं जहां पर लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन गोल्डबर्ग के लिए बेचारे के लिए कभी कहीं लेते ही नहीं है। इसीलिए गोल्डबर्ग डोंट वरी, मैंने तुम्हारे लिए लिटरली वीडियो बना रखी है दैट आई सपोर्ट यू। और अगर तुम अब भी नहीं जीते तो पता नहीं क्या ही होगा, फिर तो ग्लोबल वार्मिंग ही बचा सकती है हम सबको। एंड फाइनली वो कमेंट आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर आपका दिल कमजोर है आप छोड़ सकते हो। टैग गेमिंग विद हिज PUBG प्रोफाइल पिक लिखते हैं कि अब वीडियो बनाओ कोई रोमन रेंस इज द बिगेस्ट ड्रॉ, रोमन रेंस इज नंबर 1। हा स्मैकडाउन रेटिंग इज 1.9 मिलियन, क्रिसमस पे सबकी छुट्टी है इसीलिए इतनी रेटिंग आ गई थी एक वीक। रोमन रेंस वर्स्ट रेसलर ऑफ ऑल टाइम, उल्टी कर दी है। नो रेसलिंग स्किल्स, नो ड्रॉइंग पावर। सो 1.9 मिलियन आई डोंट थिंक सो कि अभी तक ऑफिशियल है, बट मेरे को लग रहा है कि 1.9 मिलियन ही है, बिकॉज 2-3 सोर्सेज से मैंने देखा। अभी तक ब्रायन एल्वरेज ने नहीं बताया। सी आई कैन हेट ब्रायन एल्वरेज, लेकिन रेटिंग के मामले में वो बंदा झूठ नहीं बोलता, और अभी तक उस बंदे ने रेटिंग नहीं डाली है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट इवन इफ इट इज 1.9 मिलियन आई डोंट थिंक सो दैट्स ए बैड साइन। बट ये कहना कि रोमन रेंस वर्स्ट रेसलर ऑफ ऑल टाइम, नो रेसलिंग स्किल्स, नो ड्रॉइंग पावर, आई कैन ओनली से कि भाई अगर मेरा फेवरेट गेम इस तरह से बैन हुआ होता तो शायद मैं भी इस गम में होता। एंड मैंने इस बंदे के पिछले कमेंट्स देखे तो उसमें लिखा था कि ये AJ स्टाइल्स से चिढ़ता है, जो कि काफी ट्रू है, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में बोल रखा है हाउ AJ स्टाइल्स इज माय फेवरेट रेसलर, और AJ स्टाइल्स इज माय फेवरेट रेसलर इज लिटरली इक्विवेलेंट तो AJ स्टाइल्स पागल है, राइट?
तो इसीलिए ऑब्वियसली मैं एजे स्टाइल्स से चिढ़ता होऊंगा, इसीलिए एजे स्टाइल्स को फेवरेट बना रखा है। बट शायद लेवल 3 का हेलमेट लगाने के बाद कुछ दिखता ही नहीं है। बट हाँ, अंग्रेजों ने कह दिया है कि रोमन रेंस को रेसलिंग करनी नहीं आती, तो वो मैं लिखूंगा। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपका भी मन करता है इसके लेवल 3 हेलमेट से गोली पार करवाने का, तो इस वीडियो पर लाइक करो। अगर आपने इस वीडियो पर लाइक किया तो समझ लेना हेडशॉट पड़ चुका है।